नमस्कार दोस्तों, लेकर आ गए हैं आपके लिए यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की सीयूटी यूजी के 2023 के एडमिशन के लिए सबसे लेटेस्ट अपडेट। क्या आपको पता है कि 21 जुलाई यानी कल की डेट में यूनिवर्सिटी इलाहाबाद ने अपने सीयूटी यूजी 2023 के जो एडमिशन पोर्टल है उस पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ये है कि आपको आपके जो मार्क्स हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में लाइक बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीपीए, बीएफए, इन प्रोग्राम से आपके जो मार्क्स हैं कैसे काउंट होंगे और कितने में से बनेगा आपका टोटल, यानी कि कितने में से निकलेगी कट ऑफ। सो हम बात करने वाले हैं कि आपको आपके जो मार्क्स बीए में, बीएलएलबी में, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी मैथ, बीकॉम, बीपीए, बीएफए में आपके जो मार्क्स हैं कैसे काउंट होंगे, आप कैसे जो आपकी कट ऑफ है इस बार वो बनेगी। देखिए ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कल के डेट में रिलीज किया गया है। सो यही जो है अभी तक की 2023 यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के सीयूटी यूजी के एडमिशन के लिए लेटेस्ट अपडेट है ये। देखिए आज हम बात करेंगे कि आपको प्रोग्राम वाइज आपके जो मार्क्स है कैसे ऐड करना है। अगर आप ये जान जाएंगे तभी आप अपने आप को समझ सकते हैं कि आप बेहतर रूप से अपने आपको जो एडमिशन है मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको आपके मार्क्स कैसे ऐड करने हैं और आपका कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है वो जुड़ेगा, तो आप जरूर से एक डाउट में बने रहेंगे हर वक्त। सो आपकी जो डाउट्स हैं उनको आप सॉल्व कर देंगे। देखिए बात करते हैं पहले बीए के बैचलर ऑफ आर्ट्स में। देखिए सभी जो प्रोग्राम्स हैं इनमें 3 चीजों के मार्क्स ऐड होंगे। और देखिए बीए में अगर बात करें सबसे पहले, देखिए हम बहुत ही क्विकली बात करेंगे सबके बारे में। सो हम बात करते हैं सबसे पहले बीए के बारे में। देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स में आप अगर कोई भी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश अगर आपने दोनों दिया है तो आपका इनमें से कोई एक का मार्क्स ऐड होगा। अगर आपने एक दिया है तो उसी का मार्क्स ऐड होगा, और आपके अगर आपने दोनों दिया है तो जिसमें मार्क्स ज्यादा है वो मार्क्स ऐड होंगे। सो अगर आप देखें तो बीए में पहला आपको क्या, एक लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कोई एक, और दूसरा आपके पास यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट में 8 डोमेन सब्जेक्ट मेंशन है, जिसमें से इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है और आपका ज्योग्राफी और संस्कृत है। इनमें से आपको कोई भी दो डोमेन जो आपने दिया हो, अगर कई बच्चे पूछे मैंने एक डोमेन दिया है तो आपका एक डोमेन ऐड होगा और आप एलिजिबल हैं। पर यह है कि आपके लिए दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 650 में से और कट ऑफ निकलेगी वो निकलेगी 850 में से, तो बाकी बच्चे आपसे बहुत आगे होंगे। सो ये है सेकंड एलिजिबिलिटी बीए के बच्चों के लिए। पहले लैंग्वेज, दूसरा 2 डोमेन, कोई भी 2 डोमेन। अगर आपने 4 डोमेन का टेस्ट दिया है, 3 का टेस्ट दिया है, जिनमें 2 ज्यादा है आपके वो मार्क्स ऐड होंगे। और हाँ याद रखिए डोमेन इसके बाहर नहीं होगा, जो मैंने आपको 8 बताए। एक बार रिपीट करता हूँ फिर से आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। देखिए इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संस्कृत, ये है। और देखिए तीसरा जो कॉमन है सब में वो है जीटी, जनरल टेस्ट। सब में कॉमन है चाहे कोई भी प्रोग्राम हो। सो जो बीए के बच्चे हैं वो अपना मार्क्स जो है वो इसी के बेसिस पे कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये टोटल बनेगा 850 का, अभी कट ऑफ भी इसी पे निकलेगी। अब बात करते हैं बीएससी बायोलॉजी की। देखिए बीएससी बायोलॉजी इसमें भी आपके लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन है। आप हिंदी और इंग्लिश में कोई भी आपका जो दोनों दिया है तो जिसमें ज्यादा है, एक दिया है तो उसी का मार्क्स काउंट होगा। अगर बात करें बीएससी बायोलॉजी के डोमेन सब्जेक्ट की तो इसमें जो बायोलॉजी है वो आपका कंपलसरी है। देखिए इसमें भी आप 2 डोमेन ले सकते हैं, इसमें से जो बायोलॉजी है वो आपका कंपलसरी है और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई एक चूज करना है। आई होप आप समझ गए होंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको कोई एक चूज करना है और जो बायोलॉजी है वो आपका कंपलसरी है बीएससी बायोलॉजी में आपके डोमेन सब्जेक्ट में। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए कई बच्चे, मैं वीडियो बताता हूँ तो अभी उसको कमेंट बॉक्स में पूछते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। आप बेहतर रूप से समझ जाइए, आप ही के लिए वीडियो बनाई जा रही है। हाँ तो देखिए बीएससी बायोलॉजी में डोमेन में बायोलॉजी कंपलसरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी एक का मार्क्स काउंट होगा जिसमें ज्यादा होंगे अगर आपने दोनों दिया है तो। और देखिए बात करते हैं इसमें भी जो तीसरा है वो जनरल टेस्ट कॉमन है और जो बीएससी बायोलॉजी कट ऑफ निकलेगी वो भी 850 में से ही निकलेगी। अब बात करते हैं बीएससी मैथ्स की। इसमें भी आपके हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एक, अगर आपने दोनों दिया है तो कोई एक ही दिया है वही, और कोई एक में जिसमें ज्यादा होता है उसका मार्क्स काउंट होता है। सो डोंट वरी। बात करते हैं बीएससी मैथ्स में डोमेन सब्जेक्ट के बारे में। तो अगर आपने, देखिए इसमें आपके डोमेन सब्जेक्ट 4 हैं और 4 में अगर आपने कोई भी 2 दिया है तो आपका मार्क्स बिल्कुल 850 से काउंट होगा। देखिए यहाँ पर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और आपके पास कंप्यूटर साइंस, ये 4 आपके पास डोमेन में सब्जेक्ट्स हैं। कोई भी 2 अगर आपने दिया है तो आपके उसके मार्क्स काउंट होंगे। इनमें से कोई इन चारों में से कोई भी 2 आप चुन सकते हैं। अगर आपने चारों दिया है तो, अगर आपने 2 दिया है तो उसी मार्क्स काउंट होंगे, 3 दिया है तो जिन 2 में ज्यादा है उसका मार्क्स काउंट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बीएससी मैथ में जो तीसरा है वो है जनरल टेस्ट का मार्क्स। जनरल टेस्ट सब में कॉमन है। देखिए ये हो गई बात बीए की, बीएससी बायोलॉजी की, बीएससी मैथ्स की। बात करते हैं बीएलएलबी की। कई तरह बच्चे बीएलएलबी के बारे में पूछते हैं।
देखिए BLLB में आप जान लीजिए कि आपका जो हिंदी और इंग्लिश है ये भी यहाँ पर भी है, इनमें से आपका जिसमें मार्क्स ज़्यादा है उसका मार्क्स काउंट होगा, अगर कोई एक दिया है तो उसी का मार्क्स काउंट होगा। बात करते हैं BLLB में आपका डोमेन सब्जेक्ट के बारे में। तो BLLB में आपका डोमेन सब्जेक्ट सिर्फ एक है, आपको उसी का मार्क्स काउंट होगा, इसमें कोई भी लेकिन नहीं है, आपका सिर्फ उसी का मार्क्स काउंट होगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो वो है लीगल स्टडीज। लीगल स्टडी का आपने पेपर दिया तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए और तीसरी बात इसमें है जनरल टेस्ट, सबके में कॉमन ही है जनरल टेस्ट। और देखिए हमने बात की बेसिक मैथ्स की जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी 850 में से, पर यहाँ पर अगर आप देखें तो BLLB में एक ही डोमेन सब्जेक्ट है लीगल स्टडीज, तो इसकी कट ऑफ बनेगी वो बनेगी 650 में से। अब बात करते हैं बीकॉम के बारे में। देखिए बीकॉम में भी ज़्यादा डोमेन सब्जेक्ट्स नहीं है, यहाँ पर भी आपको अकाउंट्स और बुक कीपिंग ही आपका एक डोमेन सब्जेक्ट है, उसी के मार्क्स काउंट होंगे। और लैंग्वेज में भी हिंदी और इंग्लिश में कोई एक आप चुन सकते हैं, आपने दोनों दिया है तो, और एक दिया है तो उसका मार्क्स काउंट होगा। और इसमें अगर हम बात करें तीसरा वही कॉमन जनरल टेस्ट, अगर आप देखें तो बीकॉम में भी आपका एक ही डोमेन सब्जेक्ट है, तो इसका जो कट ऑफ बनेगा बीकॉम का वो 850 में ना बन करके वो बनेगा 650 में से। अब बात करते हैं BPA बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें भी आपका एक ही डोमेन सब्जेक्ट है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि जनरल म्यूजिक। इसमें अगर आप देखें तो इसका भी हिंदी और इंग्लिश में कोई एक, और बाकी इसका जो डोमेन सब्जेक्ट है यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स वो, और इसकी जो तीसरा है वो है जनरल टेस्ट जो सब में कॉमन है। और अब बात करें बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की, तो इसमें भी आपका पहला लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, और दूसरा आपका इसमें फाइन आर्ट्स का सब्जेक्ट यानी फाइन आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स, और उसके बाद जो तीसरा है आपका वो जनरल टेस्ट। सो इनकी कट ऑफ बनेगी 650 में से। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और ये आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कल की डेट में ऑफिशियल साइट पे रिलीज हुआ है। मैंने सोचा आपको बता दूं जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही तमाम अपडेट्स सबसे पहले जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पर काउंसलिंग कट ऑफ सबके जो अपडेट्स हैं मिलती रहेंगी, तो बने रहिए चैनल के साथ। और आपके और भी दोस्त हैं जिनको ये सेम वीडियो चाहिए होगी कि मार्क्स कैसे काउंट होगा, किस प्रोग्राम में, किस सब्जेक्ट में, किस कोर्स में, BA BSc BLLB कैसे मार्क्स काउंट होगा, उनको आप ये शेयर कर सकते हैं, मेरी भी हेल्प हो जाएगी। सो फ्रेंड्स आपको ऐसी और वीडियो मिलती रहेंगी, बने रहिए चैनल के साथ। और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जिससे कि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।